प्रिय दर्शकों, आज मैं आप लोगों को शिव तांडव स्तोत्र सुनाना चाहती हूँ। इसके पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि शिव तांडव स्तोत्र का रचना कब और कैसे हुआ। शास्त्रों के अनुसार एक बार लंकापति रावण अपने पुष्पक विमान पर बैठकर भ्रमण के लिए निकला। चलते चलते उसका रथ कैलाश पर्वत के पास पहुंचा तो उसकी गति धीमी हो गई। रावण सोचने लगा कि मेरे विमान की गति धीमी क्यों हुई। वह सोच ही रहा था कि इतने में शंकर भगवान के वाहन नंदी के दर्शन हुए। तब उसने नंदी से पूछा कि मेरे विमान की गति धीमी क्यों हुई। तब नंदी ने बताया कि कोई भी अनजानी चीज़ भोलेनाथ के आज्ञा के बगैर कैलाश पर्वत से बाहर नहीं जा सकती। तो रावण इतना सुनते ही रावण के अहंकार को ठेस पहुंचा और वह अपने अहंकार और शक्ति के मद में कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास करने लगा। कैलाश पर्वत को उठाने को उठाने से कैलाश पर्वत में कंपन हुई और भोलेनाथ उस समय ध्यान में मग्न थे। तो भोलेनाथ की आंख खुल गई और भोलेनाथ को सब रहस्य का पता चल गया। तब भोलेनाथ ने रावण के घमंड को दूर करने के लिए, रावण के अभिमान को तोड़ने के लिए अपने दाहिने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया। कैलाश पर्वत को दबने से पर्वत नीचे जाने लगा और रावण का हाथ दबने लगा। रावण का हाथ दबने से रावण का जान संकट में पड़ गया। तब वह भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जिस स्तोत्र का रचना किया उसी का नाम शिव तांडव स्तोत्र है। और एक अन्य कथा भी इसका है। उस कथा के अनुसार लंकापति रावण भोलेनाथ का सर्वश्रेष्ठ भक्त था और वह चाहता था कि भोलेनाथ को लंका में लेके जाऊं। इसलिए वह कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयत्न करने लगा। कैलाश पर्वत को उठाने से पर्वत में कंपन हुई और भोलेनाथ की आंख खुल गई। तब भोलेनाथ ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया और रावण का हाथ दबने लगा। रावण के हाथ दबने से उसका प्राण संकट में पड़ा। तो उसने उस अवस्था में जिस स्तोत्र का रचना किया उसी का नाम शिव तांडव स्तोत्र है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम जटाटवी गलज्जलं प्रवाह पावितस्थले गलेवलंबे लांबितांबुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवः तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी बिलोल बीचि बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलत ललाल पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिचरं मम। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा स्फूर्तिगंध संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहं। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्पडामणि प्रभा कदम्ब कुमकुमं ध्रुवं प्रलिप्त दिग्बधू मुखे मदांत सिंधुरा स्फुरत् गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी सहस्रलोचनं प्रभृत शेष लेख शेखरा प्रसून दूल धोरणी विदूषरांग पीठभू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट का श्रिये चिराय जाय ताम चकोर बंधु शेखरा ललाट चत्वरं ज्वलत् धनंजय स्फुलिंग भानि पीत पंच सायकं नमन् निलिम्प नायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरो जटालमस्तु नः। सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहं। कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वलत धनंजयाहुति कृति प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदनी कुचाग्र चित्र पत्रका प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममम्। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीतिनी तमा प्रबद्ध बद्ध कंधरं निलिम्प निर्झरी धरास्तु नोतु कृति सिंधुरा कला निधान बंधुरा श्रिये जगद्दुरंधर। प्रफुल्ल नील पंकजा प्रपंच कालिमं प्रभावलं विकंठ कंदली रुचिर प्रबद्ध कंधरम अस्मरांचिदं पुरांचिदं भवांचिदं मखच्चिदं गजाच्चिदांध कच्चिदं समंत कच्चिदं भजे अखरुष। सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहं।
अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रसम प्रवाह माधुरी ब्रिजंबड़ा मधुव्रतम स्रांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकंतकम तमंतकांतकम भजे। जयत्वदर्भ विभ्रमं भ्रमत भुजंगमस्व साधु निर्गमत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यः धिमित 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 ध्वनन मृतंग तुंग मंगला ध्वनि क्रमा प्रवर्तिता प्रचंड तांडवा शिवा। द्विसद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिकस्रजोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृद विपच्च पच्चयो त्रिडार बिंदु चक्षुषो प्रजामही महेंद्रयो संप्रवृत्तिका कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्ति दुर्मति सदा शिरस्त मंजिल मोहन बिलोल लोल लोचने ललाम भाल लग्न काशिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमस्तवं पठन स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति संततं हरे गुरो सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनं सुशंकरस्य चिन्तनम्। पूजावसान समय 10 वक्त गीतम यह शंभो पूजन पर प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्रां तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो। ओम सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम्।